हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपकी चैनलिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं पता इंटेंस जो फैमिली में ये किसकी एनर्जी है, बट बहुत अलग सी एनर्जी है इस वक्त। मतलब टीएम की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, ठीक है, आई फील मैं जिस तरीके की एनर्जी में मतलब अभी खुद को देख पा रही हूँ, मैं वो चीज़ पिक कर पा रही हूँ। वो एनर्जी वो डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी है, ठीक है। और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे खुद को कहीं पे फंसा हुआ सा जैसे पाते हैं ना, जैसे कहीं मतलब चाहते भी नहीं है मतलब अटकना या फिर कहीं पे फंसना, बट एक फोर्स या फिर कोई प्रेशर इस तरीके का वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, ये डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी इस वक्त उनको एक मतलब एक अलग ही घुटन और एक अलग ही तरीके की एनर्जी दे रही है, ठीक है। जो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ मिरर हो रही है और कुछ की तरफ नहीं हो रही है, ठीक है। दो तरीके की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस की और डिवाइन फेमिनाइंस की जो बनी हुई है। और ये चैनलिंग मुझे शाम को करनी थी, बट मेरी तबीयत जैसे कि बिल्कुल ठीक नहीं थी, ठीक है। फीवर वगैरह हो रखा था, तो मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी। तो उसके बाद अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे चैनलिंग करनी है, मैसेज देना है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, ये एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलाइंस की है। और इसको ना आप पता है कुछ नहीं कर सकते, आई नो। आप उधर डिवाइन मैस्कुलाइंस की सिचुएशन जो बनी हुई है, ठीक है, और इधर अगर मिरर हो रही है तो आपको फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ घुटन सा, या फिर कुछ कह सकते हैं आपके जैसे थ्रोट चक्र को किसी ने कवर कर रखा है। मीन आप जैसे आपके भीतर तो बहुत कुछ है, आपके वर्ड्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट आप वो चीज़ें नहीं कह पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं कोई जैसे फोर्स कर रहा है आपको, रोकने को कह रहा है कि रुको अभी, या फिर कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। कि इस तरीके का प्रेशर है जो एक दबाव बना रहा है आप पे, ठीक है, कि नहीं अभी नहीं, अभी रुकना है, अभी कुछ है जो आपको रोक रहा है, ठीक है। वो ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी, एक घुटन सी अलग सी, है ना। आपके इस वक्त अगर ये सिचुएशन बनी हुई है, अगर तो आपसे ये रेजोनेट हो रही है, ठीक है, और नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में आप कहीं ना कहीं अगर डिवाइन मैस्कुलाइंस की सिचुएशन चल रही है, मैं कलेक्टिव एनर्जी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइंस की ये एनर्जी चल रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप लोग मान लीजिए वो लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में है इस वक्त, ठीक है। मैंने बताया था कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, और कार्मिक्स या फिर कोई भी चीज़ जब रिलीज़ होती है, या आपकी ओल्ड एनर्जी होती है, या जो भी होती है ओल्ड लेयर्स ही होती है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है वो, राइट। आप ओल्ड सिचुएशन से निकल के नई सिचुएशन की तरफ तब जाते हैं, तो वो जो उसके बीच की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ही, वो जो टाइम होता है ना, बहुत मतलब ऐसा लगता है टाइम बहुत बढ़ गया है। अगर एक दिन का टाइम है तो ऐसा लगता है एक साल जैसा, वो वाली चीज़ फील होती है ना, टाइम बहुत लंबा लगता है। वो चीज़ है जब आप वेट कर रहे हो कि ये एनर्जी है, ये टाइम चेंज हो, ये सिचुएशन चेंज हो, तो ऐसी सिचुएशन है। साथ में ये जो स्ट्रेस बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइंस को अभी वीकनेस, या फिर ये कह सकते हो आप कहीं ना कहीं बॉडी पेन या फिर फीवरिश सी एनर्जी रहेगी। और थ्रोट चक्रा पे पेन फील हो सकता है उन्हें, हार्ट चक्रा पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। वो उस चीज़ का असर दिखाई देगा, ठीक है। और मतलब जो है हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, ठीक है, थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, एक तो आपकी क्राउन चक्रा पे, ठीक है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई और हार्ट चक्रा, साथ में थ्रोट चक्रा। तो मीन आप ये मान के चलिए वो कवर ही कर लिया गया है प्रॉपर, ठीक है।
कोशिश यही की जा रही है आप चीज़ों को ना करें, ठीक है, रुकें अभी। बट आप लोग मैं यही कहूँगी रिएक्ट मत कीजिए अगर कुछ भी सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल तो कार्मिक्स आपस में ही जो चीज़ें कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट इन द केस कोई सिचुएशन अगर बनती है तो उस चीज़ से निकलिए, मतलब वहाँ से डाइवर्ट कर दीजिए खुद को, अपने कामों में लग जाइए, इग्नोर करिए चीज़ों को। ये चीज़ करनी है आपको, फंस के नहीं रहना वहाँ पे। अगर आप फंसे तो आप तो फंस के संभल जाओगे, निकाल लोगे खुद को, लेकिन वो चीज़ मिरर होके उधर डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकती है ना। तो उस चीज़ को समझना है एक तो, है ना। दूसरी चीज़ मैं जो बोल रही हूँ कि इस वक्त कोई एनर्जी जो है ये मान लीजिए डिवाइनल एनर्जी का जो फोर्स है या एंजल्स की एनर्जी का जो फोर्स है वो इस वक्त आपको कंट्रोल कर रहा है कि रुकिए, रिएक्ट मत करिए, रुकिए, वेट करिए, रुकिए। मतलब इस तरीके का कुछ है जिसकी वजह से आपके थ्रॉट चक्रा को कहीं ना कहीं वो चीज़ की गई है, ठीक है। और वो ठीक भी है क्योंकि यहाँ आपको चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है कि किस सिचुएशन में आपको बोलना है, किस सिचुएशन में आपको नहीं बोलना है, कहाँ आपको शांत रहना है। मतलब सब कुछ आपको एक तरीके से नया इंसान बनाया जाता है इस सिचुएशन में, वो चीज़ होती है ना। तो एक तो ये चीज़ करनी है आपको। दूसरी चीज़ मैंने बताया बॉडी एक्स हो रहे हैं, है ना, मतलब बॉडी पेन वगैरह ये सारी चीज़ चल रही है, तो भी प्रॉपर एक तो रेस्ट लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड अगर इधर मिरर हो रही है अगर तो जितना हो सके सेल्फ लव में रहिए और उनको कोशिश कीजिए हील करने की, इस वक्त टेलीपैथी से हीलिंग देने की, ठीक है। खुद को हील कीजिए, टेलीपैथी से उनको हील कीजिए और ख़ुद को भी हीलिंग दीजिए, ठीक है। साथ में प्रोटेक्शन बबल का यूज़ कीजिए। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि इसको तो मतलब डेली आपको 2-3 टाइम लेना चाहिए, है ना। और एक चीज़, मेडिटेशन जितना हो सके उतना करिए। जब मैं बोलती हूँ आप लोगों को कोई एक मैसेज देती हूँ, एनर्जी मैसेज, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो बल देती हूँ मैं किसी शब्द पे, वो मेडिटेशन पे देने की कोशिश करती हूँ या फिर आपके खुद के सेल्फ लव पे। क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें बैलेंस होंगी तो आप सब कुछ लाइफ में अपनी अच्छा करोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आने वाली, वो चीज़ रहेगी, बैलेंस रहेंगी सारी सिचुएशन। साथ ही ट्रस्ट डिवाइन पे रखिए। आप लोग डीएम की तरफ देखते हो ना, वो चीज़ डीएम क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में मोस्टली ये होता है आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो अपनी तरफ से, जबकि एनर्जी जो है वो रियल होती है ना। जितने भी गाइड एनर्जी देते हैं वो डाउनलोड मैसेज देते हैं, वो जब आपसे रेजोनेट होती है मीन वो आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। और हम या तो कलेक्टिव एनर्जी देते हैं या फिर मतलब जो सिचुएशन हमें दिख रही होती है, कोई अगर सिचुएशन बन रही है इस वक्त तो वो चीज़ हम एनर्जी मैसेज में देते हैं। तो जब अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो उस चीज़ को समझिए कि अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपको ये नहीं करना कि चेज़ करना या फिर परेशान होकर खुद ही स्ट्रेस लेके बैठ जाना या डिप्रेशन जैसी फीलिंग में खुद पहुंच जाना है, वो नहीं करना होता। यहाँ आपको क्या करना होता है कि जब आपको एनर्जी मैसेज मिलता है तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि उधर सिचुएशन अभी बस चल रही है, ठीक है। जो चीज़ें आप फेस करते थे वो उधर चल रही है अब। तो अगर वो चीज़ उधर चल रही है तो उस चीज़ से आपने तो निकल लिया क्योंकि आपको सब कुछ बता दिया गया, कार्मिक्स का बिहेवियर क्या होता है, नार्सिसिस्ट एनर्जी कैसी होती है ना, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई, जबकि डीएम को नहीं बताई गई। तो उनके लिए थोड़ा टफ है ये। तो वो क्या होते हैं, हर्मिट मोड में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, और वो बस एक कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कभी स्विमिंग पूल में गिर जाओ, जब आपको तैरना भी ना आता हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ बस उबरने की कोशिश करोगे, किसी भी तरीके से उससे बाहर आ जाना बस, और टाइम का वेट करोगे कि मतलब कौन सा वो क्षण या कौन सा वो पल हो जब आप उस जगह से बाहर आ जाओ, सेफ फील करो, वो चीज़ है। एक चीज़ और, जिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की मैं एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है, ये जिन भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी है वो लोग अभी फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे, फेस कर रहे वो सिचुएशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं कार्मिक्स उन पर प्रेशर जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग समझिए इस वक्त,
एक चीज़ तो ये, और अभी जो एक सिचुएशन मेरे सामने बार बार आ रही है, आई डोंट नो अब ऐसे कौन कौन कर रहा है ऐसे। मैं हर बार ही बोलती हूँ अपनी जो जर्नी है उसको क्रॉस चेक करते रहिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो है, डिस्टॉर्टेड जो एनर्जी होती है, ठीक है, मीन डिवाइन मैस्कुलाइंस की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी, जो सिमिलर एनर्जी होती है, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलाइन ना होकर के एक सिमिलर एनर्जी, उनके जैसी एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो रियल है उनसे मैच तो करती है, बट वो बस ग्रह नक्षत्र या कुछ एक टाइमिंग की वजह से वो चीज़ होती है, ठीक है। अदरवाइज़ वो एक अर्थ एनर्जी होती है और हम उसको डीएम मानने लगते हैं, वो वाली चीज़ होती है। तो ये जिसके साथ सिचुएशन अभी बन रही है वो प्लीज़ अपनी जर्नी को देखो कि क्यों काफ़ी टाइम हो गया और इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, खुद पे भी काम किया, बैलेंस भी हुए, सरेंडर भी हुए, बट फिर भी कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है और आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ अर्थ सिचुएशन जैसा ही दिख रहा है फिर भी, तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी जर्नी को देखिए एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो इस वक्त डाउनलोड्स मिल रहे हैं वो ये भी मिल रहे हैं कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ हैं अभी, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस, और उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो ये मैसेज शायद से मेरा उन्हीं के लिए था। मुझे ये डाउनलोड मिला तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये मैसेज देना ज़रूरी था, ठीक है। और ये अर्जेंट चैनलिंग इतनी रात को मैं कर भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैसेज था, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलाइंस, देखिए वैसे तो डिवाइन मैस्कुलाइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो मतलब पहले से ही बैलेंस हो, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम जितने खुद को बैलेंस होंगे उतने ही बैलेंस हमें डिवाइन मैस्कुलाइन मिलते हैं, और फिर हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। पहले खुद पे काम करना पड़ता है, फिर उन पे काम होना शुरू हो जाता है, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सरफेस पे वो चीज़ होती है क्योंकि वो 3D में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। बट यहीं पे अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप बिल्कुल मतलब सब कुछ कर रहे हो, अपने अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर लिए, अपने सब कुछ कर लिया, अपने आपके साथ जो भी कलेश मचाया जाता था या जो भी चीज़ें होती थी आप रिएक्ट करते थे छोटी छोटी चीज़ पे, वो बंद हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी सब कुछ हुए जा रहा है और आप बस देख रहे हो कि मतलब सब कुछ सही है, पर फिर भी उस साइड से डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड से चीज़ें नहीं हो रही है सही। तो इट्स मीन ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उधर के कार्मिक बैगेज ख़त्म ना हुए हो अभी। तो देखना, अच्छे से क्रॉस चेक करना, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है उन्हें अपनी जर्नी का अंदाज़ा होता है कि कहाँ चल रही है उनकी जर्नी, किस तरीके से वर्क कर रही है, स्लोली वर्क कर रही है या स्मूथली है या स्ट्रक हो चुकी है, कहीं एनर्जी फंस गई है, रुक के रह गई है, होल्ड होके रह गई है, वो चीज़ है। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, LOA लगाते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस को बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपकी एनर्जी होल्डिंग की एनर्जी में आ जाएगी, क्योंकि ये डिवाइनल एनर्जी है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, ये डिवाइनल कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई आपका अर्थ कनेक्शन नहीं है, आप अर्थ कनेक्शन के साथ भी ये चीज़ नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी और चीज़ के लिए लगाइए, आपको लगाना है तो फाइनेंशियल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स वगैरह, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप जिससे निकलना चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उस चीज़ को लगाइए। बट मैं यहाँ क्या पिक कर रही हूँ इस वक्त एनर्जी, जो चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि LOA जो यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट करते कोई चीज़, तो ये चीज़ ना आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस पे लगाने की बजाय आप अपने इश्यूज़ पे काम करिए, और जो भी आपको लाइफ में चाहिए, हैप्पीनेस या विजडम, उन सब
को करिए, ठीक है, उन सब के लिए यूज़ करिए इसका। एक और चीज़, अफर्मेशन आप कर सकते हो डिवाइन मैस्कुलाइंस को लेकर, अफर्म करिए उन्हें, ठीक है, बट उसको भूल जाइए। अफर्मेशन मीन करो और भूल जाओ, ठीक है, उनके लिए कोई कुछ भी अफर्मेशन की और भूल जाओ, बस इस तरीके की वो चीज़ है। बट ये नहीं होता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना यूज़ कर दो और बस, वो चीज़ नहीं करनी होती है यहाँ पे। ये आपकी जर्नी को होल्ड करती है, ठीक है। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए, मत करिए, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें हर्मिट मोड में बना के रखती है और लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ वैसे ही रहती है। फिर इससे क्या होता है, आपकी जर्नी को एक वो जो एक होता है ना, एक वे पसंद आ जाता है, कि एक पाथ पसंद आ गया कि चलो ठीक है अब हम ऐसे ही रहना है, मतलब आदत हो जाती है वो चीज़। उससे फिर होल्ड एनर्जी से निकलना इजी नहीं होता, उसके लिए बढ़िया वाली हीलिंग चाहिए होती है फिर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उस चीज़ से बचिए। डिवाइन मैस्कुलाइंस की जो भी ये एनर्जी मुझे फील होती है, डिवाइन मैस्कुलाइंस की या डिवाइन फेमिनाइंस की जो अपने एनर्जी को एनालाइज करने से रिलेटेड, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव एनर्जी क्या आ रही है। डिवाइन फेमिनाइंस की कलेक्टिव एनर्जी जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो इस वक्त थोड़ा सा वीकनेस पे फील कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी एक्स कुछ हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया, थर्ड आई, क्राउन चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, ये इस वक्त यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। वो चीज़ है, कहीं ना कहीं पेन आपको फील होगा इन जगहों पे। जिनके हार्ट चक्रा हील है उनके साथ शायद ना हो, लेकिन अगर उनका डिवाइन मैस्कुलाइन साइड कार्मिक्स के बीच स्ट्रेस से जूझ रहा है, ठीक है, तो हो सकती है ये चीज़। बट आप बैलेंस हो तो आप संभाल लोगे इस चीज़ को। कलेक्टिव एनर्जी में मैं जितना देख पा रही हूँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस इस वक्त बैलेंस भी है, और मुझे जितनी एनर्जी पिक हो रही है वो बैलेंस एनर्जी में होने के बावजूद अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का साइड बहुत अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइंस इस वक्त उनकी सिचुएशन मैंने बताई, या तो फिर इस ऐसा होगा कि वो इस वक्त स्ट्रेस में होंगे, बट आप बैलेंस करके सब कुछ सही कर रहे होगे। बट या तो फिर चीज़ें ऐसी हो रही है, वो सबसे खूबसूरत चीज़ हो रही है जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, वो ये हो रही है कि अगर कुछ भी हो रहा है उधर, कुछ भी कार्मिक्स का स्ट्रेस या कुछ भी, वो हर्मिट मोड में जा ज़रूर रहे हैं, बट वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो उनको बैलेंस किए हुए है, उनको स्ट्रेंथ दे रही है, ठीक है, उनको पावर और या जो भी उनको पॉजिटिविटी की नीड है या हीलिंग की नीड है, वो उसको प्रॉपर मतलब उनको प्रॉपर दे पा रही है, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब रियलिटी में डिवाइन फेमिनाइंस मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लेके चल रहे हो आप लोग। अभी आपकी जर्नी इसी तरीके से ब्लेस्ड बनी रहे, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो। बट अभी ये मुझे अर्जेंट चैनलिंग करनी थी जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइंस पावर में है इस वक्त, और ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ना। और बस ध्यान रखिए आप लोग अपना। इसके बाद जो एनर्जी मैसेज रहेगा वो डिवाइन फेमिनाइंस पे रहेगा और डिवाइन मैस्कुलाइंस पे भी रहेगा, बट वो डिटेल्ड वीडियो रहेगा एनर्जी मैसेज का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। ये अर्जेंट मैसेज था जो मुझे देना ज़रूरी था। मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर। और आप लोगों का टीचर्स डे कैसा रहा वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मेरा तो रेस्ट करते करते ही गया क्योंकि अभी बस तबीयत ऐसी ही चल रही है, बट ठीक है ना। बाकी कार्मिक साइड भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कार्मिक साइड आपस में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, एक मतलब आप जो डिवाइन फेमिनाइंस हो कलेक्टिव एनर्जी में दे रही हूँ कार्मिक्स की भी, आप जो डिवाइन फेमिनाइंस हो एकदम सेफ हो इस वक्त, ठीक है। आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, कार्मिक्स आपस में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बस आपको ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, अब तक जो गेम मेरे साथ खेला जाता था अब वो सामने चीज़ें हो रही है, वो आपस में हो रही है, आपके साथ नहीं हो रही वो चीज़। और आपको ये फील हो रहा है कि यस यूनिवर्स
कर रहे हैं चीज़ें, वो दिख रही हैं आपको, जो सालों साल से नहीं हुई चीज़ें, कि मतलब वो लोग आपस में ही जो कर रहे हैं, बट आपके साथ नहीं हो रही है वो चीज़। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कार्मिक्स की फ्रेंड्स, कि अगर वो आपको परेशान कर भी रहे हैं तो आप संभाल लोगे, और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको ज़रूर से आप संभाल लेगी, सब चीज़ कर देगी वो। अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करना है, जस्ट इग्नोर एंड खुश रहो, एकदम मस्त रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, है ना, वो चीज़ करनी है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पावर होती है इस जर्नी की, है ना। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी बैलेंस करती है, सोल पर्पस पे भी आती है, अपने सोल वर्क्स भी करती है, सारे टास्क कंप्लीट करती है, खुद का भी ध्यान रखती है, अनकंडीशनल लव की स्थिति में रहती है ना। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।